दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड इस बात की गारंटी है कि जो मैं आज टाइप पढ़ाऊंगा उनमें से एक टाइप आपको सीबीएसई में ज़रूर मिलेगी और जो इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में मैंने टाइप्स पढ़ाई हैं उनमें से भी आपको एक टाइप ज़रूर मिलेगी। ऑलराइट, तो दोनों वीडियोस बहुत अच्छे से देखनी है आपको और इस वीडियो को भी आपको लास्ट तक अच्छे से देखना है और समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। First question, due to heavy rain in the states of Bihar and West Bengal, many villagers were rehabited from to safe areas। तो हाँ, यहाँ पर आप हैवी रेन काट कर कोविड-19 लिख सकते हैं, जो भी हालात चल रहे हैं, ठीक है। तो मिस्टर एंड मिसेस वालिया फ्रॉम चंडीगढ़ डिसाइडेड टू हेल्प देम विद फूड आइटम्स, क्लॉथ्स एक्सेट्रा। ठीक है, इन्होंने हेल्प करी है, डोनेट करना है इनको। कितना अमाउंट डोनेट किया है इन्होंने? सो दे डोनेटेड द अमाउंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, अब ये जो चीज़ दी है हमें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, एक्स क्यूब, ये जो इक्वेशन है ये क्या है? टोटल अमाउंट है जो उन्होंने डोनेट करना है। तो एक तरह से ये आपका क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा। इफ ईच पर्सन रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ एक्स माइनस 3। अब जब भी हम डिवाइड कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? कोशेंट मिलता है। ऐसे इनको क्या मिला? अमाउंट रिसीव हुआ ना इनको, तो ये आपका क्या है? कोशेंट हो जाएगा। ईच पर्सन रिसीव्ड एन अमाउंट, क्योंकि इनको क्या मिला? आपको अमाउंट मिला ना, और यही हमें डिवाइड जब हम करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कोशेंट। तो कहना क्या चाह रहा है ये कि ये हमारा क्या है? कोशेंट ही है। अब यहाँ पर लेफ्ट ओवर अमाउंट, अब लेफ्ट का क्या यहाँ पर मतलब होगा कि जितना बाकी बच गया, तो बाकी को हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो ये आपका क्या हो गया? रिमाइंडर टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। अब यहाँ पर जो फिलहाल है वो है पीएम केयर्स फंड, है ना। किसी को अगर पीएम केयर्स की फुल फॉर्म मालूम हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रिसीव दिस रिलीफ। तो आपको समझ में आ गया होगा ये हमसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ पीपल पूछ रहा है जिनको ये फंड रिसीव हुआ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये आपसे डिवाइजर पूछ रहा है ना। अब यहाँ पर आप सिंपल क्या कर दो? डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ। क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वैल्यूज़ यहाँ पर अब रख दो आप, ठीक है। डिविडेंड क्या है आपका? एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इक्वल टू डिवाइज़र आपके पास कुछ भी नहीं है तो डिवाइज़र आप क्या मान लो? gx, कुछ भी आप लेट कर सकते हो, ठीक है। gx मान लिया मैंने, तो gx जैसे डिवाइज़र हो गया। तो कोशिएंट हमारे पास कितना था? x माइनस 3 और रिमाइंडर कितना है आपके पास? माइनस 3x प्लस 5। एक काम करो आप रिमाइंडर को इधर ले जाओ, तब हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। रिमाइंडर को यहाँ पर ले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, 6x में से प्लस 3x, तो ये आ जाएगा आपका 9x, और ये आपका यहाँ पर बन जाएगा माइनस 9, माइनस 5 माइनस 4 इज़ 9। और ये जो x माइनस 3 था ये क्या चला जाएगा? यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? gx मिल जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ फॉर्मूला तो बन नहीं रहा है जो मैं सिंपल सिंप्लीफाई करके यहाँ से कट कर दूँ। तो आप एक काम करो, लॉन्ग डिवीज़न मेथड यहाँ पर अप्लाई कर लो। तो जब आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाएंगे यहाँ पर, तो ये आपका सिंपल एक्स स्क्वायर के साथ होगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड का तरीका आप सीखो। यहाँ पर जो साइन यहाँ पर होता है पॉजिटिव है, यहाँ पर वही आपको क्या, इसका अपोजिट ना, जो साइन यहाँ पर होता है इसके अपोजिट आपको यहाँ लिख देना होता है, और फिर ये साइन किसका बन जाता है? इसी का बन जाता है। तो ये ओवरऑल कैंसिल, तो ये आपका कितना आया? माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने अभी आपको क्या समझाया? जो साइन यहाँ होता है इसका अपोजिट आपको यहाँ लिख देना है और मान लेना है कि ये अब इसी का साइन है। तो माइनस 5 प्लस 3 हो गया अभी है, तो कितना आ जाएगा ये? माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9। अब यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा? माइनस 2x, क्योंकि x तो पहले से था, तो माइनस 2x करूँगा तो माइनस 2x स्क्वायर, इस माइनस 2x की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, तो माइनस 3 इंटू माइनस 2 इज़ प्लस 6x। अब यहाँ पर माइनस तो प्लस, ये कट गया आपका पूरा। अब यहाँ पर ये माइनस है तो 9 माइनस 6 इज़ 3x माइनस 9। तो अब सिंपल है, आप क्या कर दो? 3 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा और आपका क्या आ गया? ये डिवाइज़र फाइंड करा हमने, ठीक है। तो यही क्या है आपका आंसर है, मतलब यही है आपके इक्वेशन है ये नंबर ऑफ पीपल की हु रिसीव्ड दिस रिलीफ। अब अगर आपको वैल्यू निकालनी हो तो अगर इसमें दी होती वैल्यू एक्स की वैल्यू तो आप यहाँ पर पुट करवा सकते थे और नंबर ऑफ पीपल रियलिटी में निकाल सकते थे। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इफ अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स हमें दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं पहले इसी से ही। सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाय ए।
अब यहाँ पर माइनस बी कितना है 1, ठीक है 1 ही होगा ना, क्योंकि -1 और माइनस कट के 1 आ जाएगा आपका। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से c/a। अब c यहाँ पर कितना है -30। ऑलराइट, तो ये तो आया हमारा इस इक्वेशन से। अब हमें बोला गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोज हमें दिए हुए हैं 2 - अल्फा एंड 2 - बीटा। तो हम क्या करते हैं, सम निकाल देते हैं। तो सम होता है 2 - अल्फा प्लस 2 - बीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप 2 + 2 कितना हो गया 4, माइनस कॉमन लिया और ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मालूम है 1, तो 1 यहाँ पर आप पुट कर देना तो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगा सम इसका। जो ये इक्वेशन फॉर्म करनी है अब इसकी बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे ही आप प्रोडक्ट का भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब है 2 - अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 - बीटा। इसको आप सॉल्व करो तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 - 2 बीटा -2 अल्फा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका प्लस अल्फा बीटा। तो अगेन आप क्या कर सकते हो 4 - 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो 4 - 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 थी और अल्फा बीटा -30। तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 - 2 इज़ 2, तो ये आपका -28 आ जाएगा यहाँ पर। तो सिंपल है, आपके पास फॉर्मूला क्या है x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के लिए हमें मालूम है x², सम की वैल्यू कितनी थी 3x और प्रोडक्ट कितना है -28। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म होगी, मतलब पॉलिनोमियल निकालना है, इक्वेशन नहीं। तो ये आपका पॉलिनोमियल यहाँ पर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी करवाए हैं आपको। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। √2 इज अ जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जब भी आपको ऐसे दे दिया जाए √2 सिंगल मतलब उसमें, तो आप क्या कर लिया करो, आप फैक्टर मान लिया करो। लेट x माइनस √2 बी अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। जो कौन सा पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल। जब सिंगल में उसमें दिया हो तब आप क्या करवा दो, x के साथ माइनस करा दो। क्योंकि ध्यान दो, अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाता था x माइनस √2, तो हम क्या करते थे 0 के बराबर पुट कराते थे और उससे हमें क्या मिल जाता था, वैल्यू मिल जाती थी। फिर हम पॉलिनोमियल में पुट करवाते थे इस फैक्टर को, है ना। तो बस वही चीज़ है, इसका रिवर्सेबल प्रोसेस हमने किया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टर मिल चुका है, डिविडेंड आपके पास है, बाकी 2 जीरोस निकालने हैं। तो सिंपल मेथड है, आप क्या कर दो, लॉन्ग डिवीज़न मेथड यहाँ पर अप्लाई करवा दो, ठीक है। आप जब लॉन्ग डिवीज़न मेथड यहाँ पर अप्लाई करवाओगे 6x³ प्लस √2x², रूट देख के डरना नहीं होता, ठीक है, सिंपल है, ट्राई ज़रूर करना है। माइनस है यहाँ पर, तो चलिए अब x है तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, कितना आएगा यहाँ पर 6x²। अब 6x² आएगा तो ये 6x³ हो जाएगा, ठीक है। जब √2 आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये -6√2x², ठीक है। और अब ये भी समझाया, ये कैंसिल और ये माइनस का ये प्लस बन जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा आपका 7√2x² माइनस 10x माइनस 4√2। अब यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई कराऊंगा 7√2, ठीक है। अब 7√2 तो ये आपका 7√2x² बन जाएगा। √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। फिर 7 × 2 जस्ट क्या बचेगा आपका 14, सॉरी यहाँ पर x भी लिखना था 14x, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल आउट, ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो 14 में से 10 गए 4x माइनस 4√2। तो अब सिंपल मैं क्या कर दूंगा 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये आ जाएगा 4x 4√2। तो रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा क्वोशिएंट आ गया। और इसी से हम क्या फाइंड करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। अब हमारा सिर्फ इतना काम है 6x² प्लस 7√2x प्लस 4, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको फैक्टराइज करो, आप इसको फैक्टराइज करो। अब फैक्टराइज के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ तो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 4√2x प्लस 3√2x लिख सकता हूँ। क्योंकि जब मैं सॉल्व मिडिल टर्म स्प्लिट करवाऊंगा तो ये रूल फॉलो यहाँ पर हो रहा है। 4 3 = 12, 12 2 = 24 और हमें 24 ही चाहिए था। यहाँ दूसरा तरीका इसका ये होता है कि जो √2 जो बीच की टर्म होती है √2 वो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिवाइड वाला तो वहीं रहने देंगे, मल्टीप्लाई वाला हम जब अंदर सॉल्व करवाएंगे तो यहाँ पर रूट की वैल्यू बचेगी और यहाँ पर रूट की वैल्यू बचेगी। तो वो सिंपल आपका हो सकता है। तो आप उस मेथड से भी एक बार ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट 9th के हैं तो मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा, ठीक है। बट आपके अगर वीक है कंसेप्ट थोड़े तो आप इस चीज़ को ट्राई करके देखिएगा। तो ये चीज़ आ गई यहाँ पर। अब ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ये डायरेक्टली आपका 3x प्लस 2√2 आ जाएगा और
2x प्लस रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व आप कर लेना यहाँ पर। तो x की वैल्यू आपकी एक बार यहाँ से आ गई और एक बार आपकी यहाँ से वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी -1/√2, क्योंकि √2 से एक रूट कट जाएगा। तो ये आपके क्या आ गए, रूट्स आ गए। अब बात ये आती है हमने ऐसा करा क्यों, है ना, क्या लॉजिक है इसके पीछे। ये तो एक रट्टा मारने वाला सीन हो गया यहाँ पर। तो लॉजिक ये है इसके पीछे, कुछ नहीं है, डिवीजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन हैं ये सारे। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम आप ध्यान से समझो। डिवीजन एल्गोरिथम होता है आपका डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो एक तरह से ना जो डिविडेंड था हमारा, ये पूरा डिविडेंड, तो डिवाइजर क्या है हमारे पास x माइनस रूट टू, कोशिएंट हमारा क्या आया 6x² प्लस 7√2x प्लस 4, और रिमाइंडर तो 0 ही है। अब इसका रूट तो √2 है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ऑलराइट, इसका रूट हमें पहले से ही गिवन है, तो इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, मतलब रूट तो मिल ही गया हमें, ये पहले से गिवन ही था। अब बाकी रूट्स किससे निकलेंगे, इससे ही तो निकलेंगे ना। और इसको हमें क्या कराना होगा, फैक्टराइज कराना होगा, जो कि आपको यहाँ पर करवा के दिखाया गया है। तो एक रूट इससे मिल गया और बाकी 2 रूट इससे मिल गए। तो समझ में आया लॉजिक क्या था इसके पीछे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक ये है कि कभी भी जब भी आपको ऐसे 2 रूट्स गिवन हो और आपसे बाकी रूट्स पूछे हों, और ऐसा क्वेश्चन लगभग आता ही है हमेशा CBSE में, तो आपको क्या करना होगा, आपको हमेशा फैक्टर बना लेने होंगे। एक बार आप x के साथ माइनस करा दो और एक बार आप x के साथ दूसरे रूट को प्लस करवा दो। ऑलराइट, x माइनस माइनस 2√3। आगे बात समझ में। दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करा दो x के फैक्टर्स में, क्योंकि पहले एक रूट था तो हम एक के लिए लिखते थे, अब 2 रूट है तो मैं दोनों रूट्स लिखूंगा और दोनों को क्या करा दूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, अगर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आइडेंटिटी बन जाएगी a² माइनस b² की। तो ये सिंपल ये आ जाएगा आपका। अब आप क्या करवाओ, ये आपको क्या मिल गया, फैक्टर मिल गया ना, किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। तो जब फैक्टर मिल जाता है तो हम क्या करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप x² माइनस 2/3 को डायरेक्ट डिवाइड करवा दो 3x4 माइनस 14x² प्लस 8 के साथ, या आप ये भी कर सकते हो, आप LCM लेकर ये आपका क्या आ जाएगा 3x² माइनस 2 और बाहर 1/3 ऐसे ही बच जाएगा। तो आप इसको भी आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी आप फिलहाल चलो ऐसे ही कर लेना। तो यहाँ पर जब आप करवाएंगे तो आपका क्या आने वाला है, यहाँ पर मैं लिखूँगा 3x², तो ये आपका आ जाएगा 3x4। ठीक है, अब -2/3 जब होगा तो ये कितना आ जाएगा -2x²। तो ये कैंसिल आउट, ये माइनस का प्लस बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12x² प्लस 8। अब 12 बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आपका +12 हो जाएगा। तो ये 12x²। ठीक है, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा आपका, अब यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये 3x², हाँ सॉरी, ये आपका -12 होगा। ठीक है, क्योंकि आपका माइनस है ना, 14 बड़ा होता है, तो -12 और यहाँ पर आपका इसलिए माइनस आना था, तो तब आपका ये आ जाएगा +8। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्या आ गया क्वेश्चन, 3x² -12। तो अभी आपको समझाया लॉजिक कि 3x² -12 जब आ जाता है ये क्वेश्चन आपका, तो हम इसका क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, x² -4 किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, है ना। तो x² की वैल्यू है 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी +-2। देखो प्लस माइनस क्यों लगाया गया, क्योंकि स्क्वायर है, जब क्वाड्रेटिक होता है तो 2 रूट्स निकलते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, कंसेप्ट्स वाली वीडियो जिसने देखी होगी उसको ये चीज़ मालूम होगी अच्छे से। तो बस इसका आंसर यही है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। रीज़न, लॉजिक, कंसेप्ट सब वही है जो मैंने से प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पढ़ाया है आपको। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार प्लीज़ कंसेप्ट्स वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, गुड बाय।